जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से YouTube चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में शारीरिक पढ़ा था। शारीरिक का हमने एक परिचय दिया था जो एक रिकॉर्डेड क्लास गई थी, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, शारीरिक के गुणधर्म। तो हमने पिछली क्लासेस में देख लिया है कि शारीरिक क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कि क्या फंडा होता है। तो उसी रिलेटेड आज हम लोग दूसरा लेक्चर इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, शारीरिक के अनुप्रयोग, यानी उसको कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बच्चा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी शारीरिक के गुणधर्म हम ये कह सकते हैं। तो क्या सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? जल्दी से बोलो बचवा। बोलोगे हाँ जी सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, यानी शारीरिक के गुणधर्म को। ओके बच्चों, तो सबसे पहली चीज कि शारीरिक को आप लोगों को पता है कि शारीरिक क्या होता है। तो आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, एक बार सब लोग जल्दी से बोलोगे। शारीरिक के गुणधर्म, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखा है उनको जरूर देखना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो बच्चे पहली वीडियो नहीं देखे हैं उनको पहली वीडियो देख के आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यानी पहला लेक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, यानी शारीरिक क्या होता है, तब जाके आपको गुणधर्म समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं और एक एक गुणधर्म को हम लोग समझेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज, आपकी पहली गुणधर्म क्या है, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, कि किसी शारीरिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यह तो रहा एक स्टेटमेंट, है ना। क्या आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आया कुछ? बोलोगे नहीं सर जी, थोड़ा सा सर इसमें एफर्ट डालिए। हाँ, डालता हूं मेरा बच्चा, कि किसी शारीरिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। कि मान लिया कि कोई आपके पास शारीरिक दिया है 3x3 का, जिसमें लिखा है A1, है ना भैया, A1 और B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2, है ना, A2 B2 C2, A3 B3 और उसके बाद दिया है C3। ये आपका मान लिया कोई शारीरिक है ना, डेल्टा, आप इससे डिनोट करते। तो अगर मैं कहूं कि इस शारीरिक के जो पंक्ति हैं या स्तंभ हैं, इनको पूरी तरह से अगर उल्टी पलटी मरवा दिया जाए तो शारीरिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने क्या कहा, फिर से देखो, यानी इनकी जो पंक्तियां और स्तंभ हैं, तो तुम्हें दिख रहा है कि 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो इन पंक्तियों और स्तंभों को अगर हम परिवर्तित कर दें, मतलब उल्टी पलटी मरवा दें, तो मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं कहूं इसका एक नया, अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाऊं, शारीरिक बनाऊं, और वो भी परिवर्तित करके, यानी जो आपकी पंक्ति थी, जो आपकी रो थी, उसको कॉलम बना दो, यानी स्तंभ बना दो, और जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दो। यानी A1 B1 C1 दिख रहा है, तो इसको ऐसे कर दो, A1 B1 C1, ठीक है। A2 B2 C2 लिखा है, A2 B2 C2 ऐसे लिख दो बेटा, है ना, C2 ना, ऐसे C2 इसको लिख दो बेटा, इसको C2 लिख दो मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे हाँ जी सर। फिर क्या लिखा है, A3 B3 C3, A3 B3 और फिर क्या लिखा है मेरे बच्चे, C3 लिखा है। तो हम देखेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को हल करने पर दोनों का मान बराबर आएगा, यानी मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो डेल्टा होगा, डेल्टा का मान जो होगा वो डेल्टा डैश के बराबर होगा। यही आपका पहली प्रॉपर्टी यानी पहला गुणधर्म है। समझ में आया कि यदि आपको कोई डेल्टा यानी एक शारीरिक दिया हुआ है 3x3 का, और इसका मान लिया डेल्टा आ रहा है, सपोज दैट, ठीक है, इसका मान क्या आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, और हमने पंक्ति और स्तंभों को क्या कर दिया, उल्टी पलटी मरवा दिया। उल्टी पलटी मराने पर भी भैया मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो उसे, यही हमारी पहली क्या है, गुणधर्म है, यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं। थोड़ा देखिए जरा,
ये एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसे डेल्टा, क्या मान लेते हैं मेरे भाई, डेल्टा, और इसे हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने ऐसे लाइन खींच दिया और इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो आप जानते हो ये प्लस होता है, ये माइनस पोजीशन होता है, ये प्लस होता है, आपको पता है ना, सम विषम संख्या, बोलोगे हाँ जी सर। तो ये पहला पॉइंट क्या है, दो लिखेंगे और इसमें लंबी पाई खींचेंगे और इसके आमने सामने की सारे नंबर्स को खत्म कर देंगे। 0 बचा, 4 बचा, 5 बचा और क्या बचा, -7 बचा। ठीक है, ये -3 यानी -3 लगा है और ये पोजीशन क्या है, माइनस का, तो -3 लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये इसको इस तरह से खत्म करेंगे और इधर खत्म करेंगे, तो 6 4 1 -7, 6 4 1 और क्या लिखा है, -7। ठीक है, अब इस पाई को हटाना ही पड़ेगा रास्ते से, है ना, इस पाई को हटाना ही पड़ेगा। अब देखो तीसरा चीज क्या है, +5 लिख देते हैं, +5 लिख देते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करिए, इसको भैया खत्म करेंगे, इस पूरी चीज को, इस पूरे सिस्टम को खत्म कर देंगे। 6015 क्या लिखा है, 6015 लिख दिया हमने। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए। 0 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 -5 चौको 20 हो जाता है। इसको सॉल्व करना हमने बताया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3। अब देखिए 6 सते कितना होता है, 6 सते 42, -42 हो गया, 1 चरैया 4 यानी 4 हो गया। डन है बेटा, बात समझ में आ रहा है। ये +5 लिखा है, +5 लिख दो। 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 में 0 का गुणा करने पर 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। अब इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो जल्दी से बताइए क्या होगा। 0 में से 20 जाएगा तो बोलोगे सर जी -20 बचेगा, और ये +3 लिखा है, +3 लिखा है। 42 4 कितना होता है, 46 होता है सर जी, -46 लिख देंगे। 30 पचे कितना होता है, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करिए, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है, -40 हो जाएगा। बोलो, और 3 में अगर हम 46 का गुणा करेंगे तो 3 छक्का 18 और ये माइनस हो जाएगा ना मेरे बच्चे, 3 छक्का 18, बोलोगे हाँ जी सर। और 3 चौको 12, 12 1 13, क्या 12 1 13, 138 और प्लस लिखा है 150, प्लस लिखा है 150। अब देखो इसको जरा सॉल्व करो तो 40 में 138 जोड़िएगा तो 30 और 40 कितना होता है, 70, और 70 और 1 कितना हो गया, 178 और प्लस 150। और जब इनको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 150 में 178 यानी इसका क्या आएगा आंसर, -28 आएगा। यानी डेल्टा का मान कितना आ रहा है, -28 आ रहा है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इसको हम दर्शाते हैं कि अगर डेल्टा का मान -28 आ रहा है तो अगर पंक्तियों और स्तंभों को अगर हम परिवर्तित करें तो देखें कितना आ रहा है। अगर हम पंक्तियों और स्तंभों को कन्वर्ट कर दें, यानी 2 -3 और 5 था तो ऐसे लिखेंगे, 2 -3 और 5 यहां पे लिख देंगे। बोलो समझ में आ रहा है। यानी जो आपका पंक्ति थी उसको मैंने स्तंभ बना दे रहा हूं। 604 था, वो 604 यहां पे कर दूंगा, 604 यहां पे कर दूंगा। समझ में आ रहा है। 1 5 -7 लिखा है, वो 1 5 -7 यहां लिख दूंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। 1 5 -7 यानी जो पंक्ति थी मैंने उसको स्तंभ बना दिया। अब जरा इसको सॉल्व करें, देखिए क्या मान सही में क्या बराबर आ रहा है, तो जरा चेक करते हैं। तो फिर से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, सबसे पहले दो लिखेंगे और इसको मान लेते हैं डेल्टा डैश, क्या डेल्टा डैश मान लेते हैं। चलिए 2 लिखा हमने और इसको ऐसे ब्रैकेट बनाया, ये पूरी तरह से खत्म, इसकी कहानी खत्म। 0 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, -7 लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर ये क्या लिखा है, माइनस लिखा है, माइनस वाला पोजीशन -6 लिखेंगे। बोलोगे हाँ जी सर। ये पूरी तरह से खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे, -3 और 5, -3 और 5, 5 और -7 ये हो जाएगा। डन है, बोलोगे हाँ जी सर। +1 लिखा है, +1 लिखेंगे और जैसे ही +1 लिखेंगे ये खत्म होगा, ये खत्म। -3 0 5 4, -3 0 और 5 और 4 ये लिख देंगे।
अब इसको हल करते हैं जरा। जब हल करेंगे तो क्या आ रहा है जरा देखो, 0 से खत्म हो जाएगा, 5 चौको 20 यानी -20 आ रहा है। फिर से -6 लिखा है, चलो बेटा 3 सते 21 बोलोगे सर जी, 3 सते 21, 5 पचे 25, 21 - 25 हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखो +1 लिखा है, +1 लिख देते हैं। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 5 में 0 का गुणा करने पर 0 हो जाएगा। अब देखो डेल्टा डैश की वैल्यू कितना आ रही है, 20 दूनी 40, बोलोगे हाँ जी सर। 21 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, और -4 का 6 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बोलोगे +24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -12, क्या हो जाएगा, +1 और -12 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करिए तो बेटा, 40 और 10 50, 2 52 हो गया, क्या हो गया, 52 हो गया। और 52 में से क्या मेरे बच्चे, 52 में से -52 में से 24 +24 करना है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, बोलोगे हाँ जी सर। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कितना आया, -28 आया। डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, -28 आ गई मेरे भाई, -28 आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने क्या पाया कि आपके पास क्वेश्चन यही था, आपके पास क्वेश्चन यही था कि अगर 3/3 का हो या 2/2 का हो, अगर हम पंक्ति और स्तंभों को पूरी तरह से उल्टी पलटी मरवा दे तो भी मान में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आया, यह था पहली गुणधर्म जो मैंने बहुत ही बेहतरीन से बता दिया। अब चलते हैं दूसरे सिस्टम पे चलते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या कह रहा है कि यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियां को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। नहीं समझ रहे हैं, मान लिया कि डेल्टा आपके पास एक सारणिक दिया है A1 B1 और C1, ठीक है बाबू, A2 B2 और क्या दिया है C2, फिर A3 क्या मेरे बच्चे, A3 B3 C3, है ना। सुनिए ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि डेल्टा का मान अगर ये है और इसमें किसी भी रो, किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति, किसी भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को उल्टी पलटी मरा दिया जाए, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं डेल्टा डैश निकालूं, मतलब अगर 2 पंक्तियों को मैं क्या कर रहा हूं, 2 पंक्तियों को इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी रो1 को रो2 कर रहा हूं और रो2 को क्या कर रहा हूं, रो2 को क्या कर रहा हूं, रो1 में कर रहा हूं, यानी ये काम करने जा रहा हूं। और जब ये काम करने जा रहा हूं तो देखो देखो क्या होगा, यानी A2 B2 C2 ऊपर चला जाएगा, A2 B2 C2 ऊपर चला जाएगा। बोलो बच्चा ये बात समझ में आ रही है। A1 B1 C1 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, A1 B1 C1 नीचे चला जाएगा, A3 B3 ऐसे ही लिख देंगे, A3 B3 C3 ऐसे लिखेंगे। तो देखोगे और पाओगे क्या, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे और इनको भी हल करेंगे तो हमें मिलेगा ये कि जो डेल्टा होगा और जो डेल्टा डैश होगा दोनों बराबर मिलेगा, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये प्लस में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। दिस इज योर दूसरा प्रॉपर्टी। समझ में आया, ये आपकी दूसरी गुणधर्म है। क्या आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे, बोलोगे हाँ जी सर जरूर समझना चाहेंगे। तो थोड़ा समझिए इसको, यानी दूसरे गुणधर्म को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे। उसी एग्जाम्पल को लेते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। यानी डेल्टा का मान अगर ये दिया है, देखिएगा डेल्टा का मान अगर ये दिया है, ठीक है, और डेल्टा डैश अगर हम देखें, अगर हम डेल्टा डैश निकालें, यहीं पे निकाल देते हैं, डेल्टा डैश निकालें तो 2 - 3 लिखा है ना, 2 - 3 लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो 604 मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऑपरेशंस लगा रहा हूं, मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं कि रो1 को, है ना, ये पंक्ति को
ये रोवन हो गया, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये दोनों को इंटरचेंज। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पंक्ति को ही हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तुम स्तंभ को भी चाहो तो इंटरचेंज, तुम जो मन करे उनको दो पंक्ति या दो स्तंभ को उठाकर इंटरचेंज कर दो, उल्टी पलटी मरा दो। तो मैं रोवन और रोटू को इंटरचेंज करा रहा हूं। क्या? रोवन को रोटू में कर रहा हूं और रोटू को रोवन में कर रहा हूं। समझ रहे हो ना मेरे बच्चे? ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये बात समझ में आ रही है ना? बोलोगे हाँ जी सर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग, अगर मैं कहूं डेल्टा डैश क्या होगा, अगर मैं उल्टी पलटी मराऊं तो 604 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। 2 माइनस 3 क्या? 2 माइनस 3 और 5 वो नीचे आ जाएगा। 1 5 माइनस 7, 1 5 और माइनस 7 ऐसे ही रहेगा। तो दोनों को जरा सॉल्व किया जाए क्या? दोनों को सॉल्व किया जाए क्या मेरे बच्चे? दोनों को सॉल्व किया जाए क्या? तो दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। रोवन के अनुदेश यानी पहले पंक्ति के अनुदेश हम लोग क्या करेंगे? प्रसरण करेंगे, मतलब एक्सपेंड करेंगे। तो 2 लिखा है, 2 लिखेंगे सबसे पहले। ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, 0 0 है ना, 0 4 5 माइनस 7, 0 4 5 माइनस 7 ये हो जाएगा ना मेरे बच्चे? बोलोगे हाँ जी सर, यही तो होगा। और माइनस 3 यही लिखा हुआ है। और जब इसको करोगे मेरे बच्चे, जब इसको करोगे तो ये पूरी तरह से खत्म, ये खत्म। 6 4 1 माइनस 7, 6 4 1 माइनस 7 यही तो होगा, यही तो होगा। और 5 को करोगे, प्लस 5 लोगे, यानी तीसरा हमारा स्थान क्या है? प्लस 5। जब प्लस 5 लोगे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 0 5 0 6 0 1 5 क्या बेटा? 6 0 1 5। तो हमने अभी अभी किया था, तो इसका मान क्या निकला था मेरे बच्चे? इसका क्या मान निकला था जरा देखिएगा। इसका मान क्या निकला था? हमारे पास यही था ना मेरे भाई, यही था कि दूसरा था? 2 माइनस 3 5 यही था ना मेरे भाई? क्वेश्चन तो यही है। 2 माइनस 3 5, हाँ 2 माइनस 3 और 5, ठीक है। तो यही था, यही क्वेश्चन था। तो हमने देखा था कि डेल्टा का मान कितना आया था? -28 आया था मेरे बच्चे, -28 आया था। बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डेल्टा डैश को, क्या डेल्टा डैश को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जल्दी से बताइए? 6 इस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरह से खत्म होगा, बचेगा क्या? -3 5 और 5 -7 बोलो होगा। 0 को लेने का कोई औचित्य बनता है? नहीं सर, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो सब कुछ 0 कर देगा, इसको छोड़ दो। +4 क्या होगा? +4 ले लेंगे, और +4 जैसे ही लेंगे ये पूरी तरह से खत्म, ये खत्म। 2 माइनस 3 और 1 5, 2 माइनस 3 और 1 और 5 हो जाएगा। अब इसको तुम जरा सॉल्व करो, मैं सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा। अगर सॉल्व करता हूं तो 3 सते कितना हो गया? 21, 21 5 पचे कितना हो गया? 25। बोलो यही तो होगा? बोलोगे हाँ जी सर। +4 लिखा है, +4 लिखते हैं। देखो 2 पचे कितना हो गया? बोलोगे सर जी 10 हो जाएगा। माइनस 3 एक कम 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो जरा देखो तो 10 3 13, 13 चौको 52, 21 में से 25 जाएगा -4, -4 यानी 24, 4 छक्का कितना हो गया? 24 हो गया। बोलो तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 21 में से 25 जाएगा -4, और -4 का गुणा 6 में करोगे तो -24 हो जाएगा। डन है। और 10 3 13, 13 में 4 का गुणा करोगे तो 13 चौको कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा सर, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 52 हो जाएगा। तो 52 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 28 बचेगा। तो देखो क्या मिला मेरे भाई? डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी मिली? 28 मिली। बात समझ में आया? डेल्टा का वैल्यू कितना था? -28। डेल्टा डैश का मान कितना हो गया? 28। तो क्या हुआ? मान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो गया। तो भाई समझ में आया कि किसी भी 2 रो या किसी भी 2 पंक्ति या स्तंभ को हम परिवर्तित कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बोलो समझ में आया? बोलोगे हाँ जी सर। चलिए
तीसरे गुणधर्म की तरफ चलते हैं। ये दोनों गुणधर्म हमें लगता है आपको समझ में आ गया। तीसरा गुणधर्म क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो जाएं, दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो जाएं, उनके अव्यय समान हो जाएं, संगत अव्यय समान हो जाए, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है सर जी, 0 होता है। बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि मान लिया कि आपकी एक सारणिक दिया गया है जिसमें A1 B1 C1 है, और मान लिया जाए दूसरा क्या है A2 B2 C2 है, ठीक है। तीसरा भाई पंक्ति क्या है, A1 B1 C1 है। तो हमने क्या देखा कि इसमें पहली पंक्ति आपने देखा, बोलोगे हाँ जी सर रोवन। तीसरी पंक्ति क्या है, A1 B1 C1, क्या पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति R1 और R3, क्या मेरे बच्चे ध्यान से बताइएगा, R1 और R3 क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं सर, समान हो गए हैं। क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। तो समान होने की वजह से डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया आपको, बोलोगे हाँ जी सर। कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं मेरे बच्चे। एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बोलोगे हाँ जी सर। 2 मान लिया 4 और यहां पे मान लिया 6, ठीक है। तो बताइए इसका मान क्या होगा, बताइए इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहली चीज आपको दिख रहा है कि अगर R3 में से दो कॉमन ले ले, अगर R3 में से कॉमन भी ले सकते हो, R3 में से दो कॉमन लेने पर क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, जरा देखिए क्या परिवर्तन होगा, जरा देखिए ध्यान से क्या परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा कि आपका 1 ये 2 ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 4 5 6, ये तो रहेगा ही, ये 1 और 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो आपने क्या देखा, सभी लोग बताएं जल्दी से, R1 और R3, क्या R1 और R3 फिर से क्या हो गए, समान हो गए। R1 और R3 क्या हो गए, समान हो गए। R1 और R3 क्या हो गए बेटा, समान हो गए। क्या हो गए, R1 और R3 बराबर हो गए, समान हो गए। इसलिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, बोलोगे सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। डन है, बात समझ में आ गई मेरे भाई, बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ अगर आपका समान हो जाता है तो सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। बोलो स्वाहा, बोलो बच्चा स्वाहा। डन डना डन डन। चलो नेक्स्ट हम लोग गुणधर्म पे आते हैं। नेक्स्ट गुणधर्म क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट गुणधर्म क्या है, नेक्स्ट गुणधर्म यह है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अव्यय को एक अचर से गुणा करते हैं, अगर किसी अचर से गुणा करते हैं, किसी कांस्टेंट से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, बोलो बच्चा क्या आपको समझ में आया, बोलोगे हाँ जी सर। कि जैसे मान लिया कि आपके पास कोई सारणिक दी गई है 3x3 का, A1 B1 C1 है ना मेरे बच्चे, A2 B2 C2 है ना मेरे बच्चे, फिर क्या है A3 B3 और फिर क्या दिया है C3 दिया है। तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में किसी भी अचर का गुणा करने पर, है ना, किसी भी अचर का गुणा करने पर मैं मान ले रहा हूं कि हम R3 में या C1 में, क्या भैया C1 में K का गुणा करने पर, K का गुणा करने पर
करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, गुणा करने पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सभी लोग बताइए। के का गुणा अगर हम C1 में कर दें, अगर के का गुणा C1 में हम कर दें मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बताओ क्या होगा? KA1 होगा, KA2 होगा, बोलोगे KA3 हो जाएगा। बाकी जो हमारे मेंबर हैं उनको आप ऐसे लिख दोगे, और जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके मान में क्या होगा? जो भी होगा वो के का गुणज आएगा। क्या आएगा? के का गुणज आएगा। यही मामला था आपकी चौथी गुणधर्म का। बोलोगे हाँ जी सर। अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए सारणिक दिया है का मान ज्ञात करें। तो देखो 102 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 36 दिख रहा है, 1 3 4 दिख रहा है, 17 3 6। तो तुम्हारा दिमाग का काम कर रहा है? बोलोगे सर जी कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। हम कुछ तो कर सकते हैं कि अगर हम R3 में, है ना, यदि R3 में, है ना, हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? मेरे पास दिमाग काम कर रहा है कि R3 में, अगर R3 में क्या? R3 में 6 का गुणा करने पर, क्या? R3 में 6 का गुणा करने पर, 6 का गुणा करने पर क्या मिलेगा? 6 का गुणा करने पर, 6 का गुणा करने पर क्या मिलेगा मेरे बच्चे? ध्यान से बताइएगा, 6 का गुणा करने पर क्या मिलेगा? 6 का गुणा करने पर क्या मिलेगा? जल्दी से बताइएगा। 102, 18, 36, इसमें कोई बदलाव नहीं सर। 1 कुछ भी बदलाव नहीं, 3 1 कोई बदलाव नहीं, 3 4 कुछ नहीं। अगर R3 में हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चे? 6 का गुणा करें तो 17 छक्का कितना होगा? 102। 6 तरीके कितना होगा? 18। 6 6 जा कितना होगा? 36। 6 6 में 6 का गुणा 6 बार करोगे तो कितना होगा? 36। हमने R3 में 6 का गुणा कर दिया तो मिला क्या बताइए? अगर इनको सॉल्व करेंगे तो के का गुणा जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ दिख गया हमको कि R1 और R3 समान हो गया। जो हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए तो भैया क्या होता है? सारणिक का मान बिना कुछ देखे सुने आंख मुन करके 0 लिख देना। क्या? आंख मुन करके 0 लिख देना कि अगर कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए तो सारणिक का मान क्या होगा? सर जी 0 हो जाएगा। कैसे? R1 और R3 दोनों देखो भैया समान हो गए हैं। बोलो समझ में आवा? बोलोगे हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गुणधर्म जो है पांचवा गुणधर्म क्या कह रहा है? जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि यदि एक सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अव्यय 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिक को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नहीं समझे? अच्छा नहीं समझे, मैं बताता हूं तुम्हें। मामला ये है कि जैसे मान लो तुम्हें कोई सारणिक दिया गया है 3x3 का, A1 B1 C1 है ना बाबू? बोलो। मान लिया A2 प्लस लेमडा, क्या? A2 प्लस लेमडा, B2 प्लस लेमडा, है ना? C2, और इसको दूर दूर लिखते हैं, दूर लिख देते हैं मेरे भाई। B2 प्लस लेमडा, और यहाँ पे क्या था? C1 था ना, तो C2 प्लस लेमडा, सपोज दैट, है ना, ये ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे A3 B3 और यहाँ पे C3 दिया है। समझ पा रहे बेटा? क्या आपको इतनी बात समझ पा रही हो कि इस तरह से कोई भी आपको सारणिक दिया गया है जिसमें कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ क्या है? योगफल के रूप में है। 2 या 2 से अधिक पद जो है योग के फॉर्म में दिए गए हैं। क्या? इस तरह से दिए गए हैं, जोड़ में दिए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इनको अलग करने की प्रक्रिया हमारे पास है। A1 B1 C1 को ऐसे लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। A2 B2 C2 लिखेंगे, A2 B2 C2 ऐसे लिखेंगे। A3 B3 C3 ऐसे लिखेंगे, A3 B3 C3 ऐसे लिखेंगे। प्लस लगाएंगे, अब प्लस लगाने के बाद क्या करेंगे? पहले इनको ऐसे लिखेंगे। किस तरह से? देखिएगा, A1 B1
और C1, ठीक है। उसके बाद जो लेमडा 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 बच रहा है उनको लिख लेंगे मेरे बच्चे, लेमडा लेमडा और लेमडा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, A3 B3 C3 जो है उसको लिख लेंगे। तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कोई भी दो पद भैया क्या है, योगफल के रूप में, योग के रूप में है, तो उसको हम लोग स्प्लिट करके ऐसे लिखेंगे और इन दोनों को डिटर्मिनेंट को तब जा करके दोनों सारणिक को हम लोग हल करेंगे और हम मान निकाल लेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दर्शाएं कि आपको शो करके दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट यानी इस सारणिक का मान क्या है, 0 है मेरे भाई। तो कैसे करोगे, सबसे पहली चीज क्या करना है कि ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है सर, ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी लिख देते हैं, एक्स वाई जेड लिख देते हैं, अब प्लस लगा करके फिर से सिस्टम को अपडेट करते हैं, ठीक है। क्या, ए बी सी, ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी जो छुटा है उसको लिखेंगे 2x 2y 2z, 2x 2y 2z, 2xy 2z, ठीक है। और xyz क्या मेरे बच्चे, xyz, ठीक है। अब बताइए क्या होगा। तो सपोज दैट ये मान लिया कि ये आपका डिटर्मिनेंट, ऐसे मान लेते हैं, इसको डेल्टा से डिनोट कर देते हैं, इस वाले को डेल्टा डैश से। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसको मैंने क्या मान लिया, डेल्टा, और इसको मान लिया डेल्टा डैश। तो बताइए डेल्टा का मान क्या होगा, सभी लोग बताइए। तो इसमें जरा छोड़िए, है ना, समझिए भाई साहब। R1 पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2 बराबर हो गए, बराबर हो गए, तो डिटर्मिनेंट का मान, सारणिक का मान क्या होगा, बोलोगे सर जी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। R1 और R2 दोनों आपस में बराबर होने के कारण ये बराबर हो गए, जिसके कारण डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए जरा, अगर हम यहां से डेल्टा डैश वाले में 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 2 पहले कॉमन, पहले 2 को खदेड़ दोगे, इसमें से बाहर निकाल के फेंक दोगे और मिलेगा क्या, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो आपको देखने को क्या मिला, R2 और R3 पंक्ति नंबर दूसरा, पंक्ति नंबर तीसरा आपस में बराबर हो गए, जिसके कारण डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, तो 0 प्लस 0, बोलोगे सर जी अंडा, क्या, अंडा। इस तरह से इसका मान क्या आ गया, अंडा आ गया। बोलो समझ में आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी क्या थे, गुणधर्म थे, जिनका प्रयोग होता है। बोलो बात समझ में आ गई, बोलो बात समझ में आ गई। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और फिर मिलते हैं और आगे इस तरह से चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यानी सारणिक को और आगे हम देखने वाले हैं बेहतरीन रूप से, है ना। एक एक क्रम वाइज हम लोग देख रहे हैं। हमारी मैट्रिक्स की क्लास भी चल रही है, जिसमें हमने अवयव पढ़ाया, अवयव के प्रकार भी पढ़ा दिए हैं। उसी तरह हमने सारणिक देखा और सारणिक के क्या गुणधर्म देख लिया। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग और आगे इसको बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आए हैं वो हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।